अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और आबाद भी होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8 और अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभी तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि धान आ गया हुआ है खेत से। तो धान को जैसे छत पर रखना है धूप में सुखाने के लिए, तो मैं बोरी में डाल लूँगी और धीरे धीरे कर करके छत पर डाल देंगे सूखने के लिए। तो पूरा धान आज नहीं जाएगी, 2 बार में करके इसे सुखाया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फैमिली में भी फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के इन तक। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी प्रेस कर लग गई हूँ। मैं छत साफ़ करने गई थी ना, धान सूखने के लिए रखना था, तो छत पे रख गई तो देख रही हूँ कि यूनिफॉर्म उसी तरह पड़ी हुई है। तो अचानक से ध्यान आया कि कल मैं जब यूनिफॉर्म धोई थी और शाम में बिल्कुल भी याद भूल गई थी ना, नहीं लेकर के आई थी, तो उसी वक्त लेकर के आई हूँ और उसी टाइम मैं प्रेस कर रही हूँ इसलिए कि सूख जाएगी। और हालांकि इतनी सुबह मैं प्रेस करती नहीं हूँ, प्रेस करके मैं पहले ही रेडी करके रखी रहती हूँ, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं आया था और मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी। इसकी वजह से ध्यान से निकल गया कि मुझे छत पर से यूनिफॉर्म लाना है। और ये ब्लू वाला ड्रेस जो है ना, एक दिन ही इसको टाइम मिलती है ना, सुबह में धो देती हूँ और शाम तक सूख जाती है, फिर प्रेस कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे उसे पहनकर जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में एक ही दिन वाइट ड्रेस है। इसकी वजह से थोड़ा सा मिस कर गई थी। ये 2 दिन होता तो शायद इतनी परेशानी नहीं भुगतनी पड़ती। और बस इसे मैं जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म पहनने के लिए रेडी हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे प्रेस कर करके देख सकते हैं किस तरह से भाप निकल रही है ना। बहुत गीली हो गई थी, तो पहनकर जाने लायक नहीं थी, इतनी गीली हो गई थी। तो बस जल्दी जल्दी प्रेस करके इसको दे देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे जाना है जैसे धान सुखाने के लिए। तो धूप ठीक ठाक निकल गई थी, तो चलिए मैं दे देती हूँ उसको पहनने के लिए, फिर चलती हूँ दूसरे कामों में। तो देखिए यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बोरी में धान को कर रही हूँ, रख रही हूँ। और ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, इसकी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सारे धान को इस तरीके से निकाल दिए हैं, तो डाल दिए हैं सॉरी। और इसे हम पैर के सहायता से कहीं कहीं बिखेर देंगे और उसके बाद हाथ के सहायता से चला देंगे। तो अभी तो बच्चे हैं नहीं तो मैं उसके हाथ में कैमरा पकड़ा देती और थोड़ा बहुत शूट कर लेती, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ना जब ट्राइपॉड नहीं होता है तो। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाने के बाद कपड़ा धो कर के आई हूँ, तो कपड़ा डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो अभी देखिए शाम का वक्त हो चुका है और मैं चल रही हूँ, धान को समेट ले रही हूँ। तो मैं धान को समेट ले रही हूँ और समेटने के बाद सबको इकट्ठा कर दूँगी, फिर उसके बाद यहीं पे मैं ढक दूँगी। तो जैसा कि धान का सीज़न और गेहूं का सीज़न आता है तब बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ना, खाना पीना बनाने के बाद, हर कुछ करने के बाद ये ओवर आ जाता है। तो थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा होती नहीं है कि किसी को रख लिया करूँगी, थोड़ी सी होती है। थोड़ा सा खुद से मतलब जैसे कि कर लो ना तो इजीली हो जाता है, देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। और मैं इसे सिमट रही हूँ जल्दी जल्दी से, शाम हो गई थी। और सिमटने में जो है ना हाथ में चुभती है धान, उसमें जो बारीक बारीक सी वो निकली रहती हुई ना, सुई के तरीके से चुभती है, लेकिन फिर भी किसी तरह से सिमटना ही है। और हम लोग को आदत पड़ सी गई है, और जिनको आदत नहीं पड़ी होंगी उनको तो बहुत ही कठिन काम है। और सारे को मैं इसी तरह करते हुए सिमट लूँगी। और नीचे हल्की हल्की है ना, कहीं कहीं पे वो छूट जाया कर रही है, जैसे कि देख सकते हैं, तो उसे मैं झाड़ू की सहायता से सारा को सिमट लूँगी। और यहाँ पे जो है ना बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं जैसे कि उसकी होम ट्यूशन आई हुई है, तो होम ट्यूशन पढ़ रहा है,
इसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं तो अभी मैं छत पे जो हूँ ना, मतलब यहाँ पे इधर उधर मतलब उधम कूद या इसे छींटना, समेटना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम बच्चे ही कर लेते हैं। हालांकि संभाल कर नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते। तो बस इसीलिए मैं अकेले ही कर रही हूँ और कम है, इजीली कर लेती हूँ, मुश्किल नहीं होती ना। और बस झाड़ू की सहायता से हम बिल्कुल अच्छे से, मतलब कहीं पे छूटे नहीं, उस तरीके से हम लगा लेंगे। क्योंकि अनाज की बहुत कीमत होती है और ये कीमत सिर्फ किसान को ही पता होता है। तो देखिए हम सबको गोल कर लिए हैं। तो धान हम समेट लिए हैं और समेटने के बाद उसे एक जगह जमा करके हम देखिए हम ढक दिए हैं। और धूप कुछ है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। आसमान में बादल बहुत खूबसूरत, जो मैं दिखला दूँगी और बैक कैमरे से। और देख सकते हैं चिड़िया हर तरफ तो अपने घोंसलों में जा रही हैं। दिन काफ़ी छोटा हो गया हुआ है, इसकी वजह से धूप में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और ठंडी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। सुबह में ठंडी बहुत होती है, लेकिन शाम में कुछ कम होती है, धूप की वजह से कम हो जाती है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया मौसम है। खेतों में कहीं कहीं पानी अभी भी लगा हुआ है, खेत की पानी अभी सूखी नहीं है। और तो मैं बस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। आप लोग दीजिए इजाज़त और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। कोशिश करती हूँ कि व्लॉग डेली बनाया करूँ, बट हो नहीं पाता है, लेकिन ज़्यादातर इंशाल्लाह हमारी कोशिश यह रहेगी डेली व्लॉग आया करेगी। और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, चलती हूँ नीचे और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और देखिए आसमान का भी कितना खूबसूरत है और बादल कहीं कहीं इस तरह तो कतरे के रूप में बना हुआ है ना, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं हमारे यहाँ बादल का भी कितना खूबसूरत है। सूरज डूब चुकी है।